नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। ये ताजा पूछताछ क्यों हुई, ईडी के हाथ वो कौन से सबूत लगे थे जो एक बार फिर लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पटना के ईडी दफ्तर से निकलते आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की इस तस्वीर को देखिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। लालू प्रसाद यादव पूछताछ के बाद जो है ईडी कार्यालय से बाहर आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईडी कार्यालय से बाहर जो है वो लाया गया। लालू प्रसाद यादव जो है वो कैमरे में देख सकते हैं। मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे और बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का ईडी के सवालों से सामना हुआ। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में पहले भी कई बार लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि लैंड फॉर जॉब मामले में फिर से क्यों लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ? क्या ईडी के हाथ लगे हैं कुछ नए सबूत? ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को कुछ समय पहले लालू परिवार से जुड़े 5 नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, जिसका कनेक्शन जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर पूछताछ की है। तो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जो कई लोगों की इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं। और नया इनपुट्स ये है इस मामले में कि पटना से संबंधित 5 ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में जब विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जो है उस मामले में सामने आया। अब सवाल है कि अगर ईडी को 5 नई प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली तो वो 5 प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? बिहार की उन 5 प्रॉपर्टी का कौन है असली मालिक? कैसे उस प्रॉपर्टी को किया गया किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर? नौकरी पाने वाले किस उम्मीदवार से है प्रॉपर्टी का कनेक्शन? चूंकि पहली बार तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई है, ऐसे में सवाल ये भी कि तेज प्रताप कैसे आए ईडी के रडार पर? क्या तेज प्रताप के नाम पर भी कोई बेनामी संपत्ति है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ की है। राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद ने क्या जवाब दिया वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूछताछ के दौरान एक तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद के लिए सत्तू ले जाया गया। इस दौरान सत्तू के साथ कुछ दवाइयां भी ले जाई गई। तो आपको बताते चलें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद ये जानकारी मिली है कि ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद के लिए जब वहां पर सत्तू ले जाया गया, जब पूछताछ हो रही थी लालू प्रसाद से। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में आज लगभग 4 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ हुई है। और ऐसे में बता दें आपको कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से उनकी दवाइयां भी वहां पर पहुंचाई गई। तो लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो लोग ईडी, सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार एनडीए के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तभी तो उनसे पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से ईडी की पूछताछ ने बिहार का राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछताछ पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं, इसलिए अपनी एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिए हैं। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। तेजस्वी यादव भले ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधें,
लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद ने गलत किया है, तब तो उनसे पूछताछ हो रही है। भारत के कानून की हाथ इतनी लंबी है कि कोई भी गलत करेगा उसके गिरबान तक भारत के कानून का हाथ पहुंच जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कोर्ट में उन पर दोष साबित हुए, इसलिए लालू परिवार के लोग चुनाव का बहाना न बनाएं। अगर जो गलत नहीं है तो ईमानदारी से बताएं। इतने चपरासी क्वार्टर में रहने वाले को महलों का राजा कैसे बना, इतना संपत्ति कैसे आया, बताना तो पड़ेगा। जिस लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है, वो पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदार आरोपी हैं। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो आरोपी हैं ही। लालू प्रसाद की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। इसके अलावा हेमा यादव के ससुर शिव कुमार यादव और पति विनीत यादव भी आरोपी हैं। जब जब इस मुद्दे पर लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ होती है, तब तब बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़कर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने को बेचैन है। अगले विधानसभा चुनाव में अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन को पाने की छटपटाहट में कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक बड़े फेरबदल हो रहे हैं। पहले कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, फिर आरजेडी को न भाने वाले कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की और अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये बयान देकर अपना तेवर दिखा दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है। बी टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है। दलित समुदाय से आने वाले राजेश कुमार मूल रूप से औरंगाबाद जिले के ओबरा के रहने वाले हैं। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी। राजेश कुमार पहली बार 2015 में विधायक बने और फिर 2020 में भी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। बिहार में करीब 19% से ज्यादा दलित आबादी है। किसी जमाने में दलित समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और उसके वोटर कई पार्टियों में बंट गए, खास करके एनडीए की तरफ चले गए। भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने जनाधार को पाने की कोशिश की है। हालांकि कामयाबी कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल बरकरार है कि बिहार में अपनी खोई जमीन पाने को बेताब कांग्रेस और आरजेडी का साथ बना रहता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सदन में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासी बहस गरमाने लगी है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग कर डाली, तो कांग्रेस ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। सक्षम नहीं है शराब को रोकने में, तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। कि आप ही के जाति बिरादरी के लोग ज्यादा जेल में बंद हैं। इनके चेहरे पर दाग है, इनके दिल में दाग है। ये शराबबंदी के खिलाफ है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने शराबबंदी कानून को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने मद्य निषेध मंत्री से ये कहा कि अगर आपकी पुलिस कानून को लागू करने में सक्षम नहीं है तो इस कानून को समाप्त कर दीजिए। दिया गया था बिहार के उन महिलाओं की आवाज पर
जिन्होंने कहा कि शराब पीने से हमारा घर उजड़ रहा है, हमने इसलिए समर्थन दिया था ना आपको। हमने ये नहीं कहा था कि बेवजह गरीबों को, दलितों को आप जेल भेज दीजिए और उसका जो है परिवार सड़क पे भूखा लौटे, इसके लिए समर्थन नहीं दी गई थी। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में, तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी शराबबंदी को दलितों और गरीबों को प्रताड़ित करने वाला कानून करार दिया और कहा कि सरकार उन लोगों को जेल से छुड़वाए जो शराब पीकर अंदर गए हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि बिहार पूरे प्रदेश में ऐसा जो मामला है और जो लोग को बेल हो गया है, जमानत नहीं मिल रहा है, जमानतदार नहीं मिल रहा है, वो लोग को जुर्माने की राशि नहीं है, उसको उपलब्ध करा के और सरकार उसे जेल छोड़वाने का काम करे। पलटवार करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि आरजेडी का शराब कारोबारियों के साथ आर्थिक लेन देन है, इसीलिए वो शराबबंदी कानून का विरोध कर रहे हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के समय 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू की कंपनियों से चुनावी चंदा लिया था, बेटियों के जीवन में आग लगाने के लिए, महिलाओं का जीवन दुभर करने के लिए, युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए। कभी राजनीतिक अभियान नहीं चलाया शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। शराबबंदी पर सरकार का साफ कहना है कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तो विपक्ष इसे दलितों और गरीबों को परेशान करने वाला कानून बता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है, जहां पर इस साल बिजली की दर 15 पैसे प्रति यूनिट कम रही। ये जानकारी दी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने। देखिए, दरअसल आज बिहार विधानसभा में ऊर्जा विभाग का बजट पेश किया गया। 13,484 करोड़ 17 लाख से अधिक का बजट पेश हुआ। इस दौरान विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में पिछले साल विद्युत कंपनी लाभ में रही, इसी वजह से 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर घटाया गया है और लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है। सस्ती बिजली के लिए 15,343 करोड़ का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत कुल 15,343 करोड़ रुपए के अनुदान दिया गया है। 15,343 करोड़ अनुदान देके लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है। बिहार विधानसभा के बाद अब बात करेंगे राज्यसभा की, जहां पर जेडीयू सांसद संजय झा ने प्रश्नकाल के दौरान बिहार में मछली उत्पादन को लेकर सवाल किए, जिस पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह ने जवाब दिया। संजय झा ने पूछा कि मछली हमारे मिथिला की पहचान है और एक अहम हिस्सा है। बिहार में मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, सवाल पूछा। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं, वैसे भी मिथिला में मछली का पहचान एक अहम हिस्सा है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, कुछ उन्होंने बताया भी, सस्टेनेबल फिशिंग एंड ओवर फिशिंग के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया है, तो उस पर उसको कुछ हाईलाइट कर सकें। और एक बात और, जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 297 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, उसके अंतर्गत हम मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि कर पाए बिहार में, एवं कितने मीट्रिक टन मछली अन्य राज्यों में वहां से निर्यात किया गया है। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य मिथिला से आते हैं और मिथिला का कहावत है कि मिथिला का माछ और मखान, ये दो चीज़ मिथिला का बहुत विख्यात है। और जो मछली का उत्पादन है बिहार में, जो मछली का उत्पादन है उसके लिए जो मिथिला का इलाका है वो सबसे ज़्यादा मछली के उत्पादन में, इनलैंड फिशिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 2005 के पहले बिहार में जो फिश का कंजम्पशन था
वो इंडिजिनस बिहार के फीस का 10% था और आज की तारीख में फीस प्रोडक्शन बढ़ के 90% जो बिहार के अंदर कंजम्पशन है वो इंडिजिनस बिहार के मछलियों का है। इसके अतिरिक्त बिहार से कुछ लोकल कोई एक्सपोर्ट का कोई डाटा हम लोग कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहार के फिशरमैन हैं वो अपने मछली के उत्पाद को अगल बगल के राज्यों में ले जाके बेचते हैं और वहाँ इस कारण से उड़ीसा है, कुछ बंगाल के इलाके हैं, जो बिहार के सटे हुए इलाके हैं, वहाँ मछली दूसरे राज्यों में भी आज बिहार के मछली जाके बिक रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने मछली के उत्पादन के लिए कई काम किए हैं। प्रति महीने आपको सभापति महोदय मैं बताना चाहूँगा, प्रति महीने किसी न किसी जिले से 25 किसानों को, फिश फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए हर महीने आज की तारीख में भी भेजा जाता है। वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर मान्यता देने की मांग केंद्र सरकार से की है। सुनील कुमार ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में भोजपुरी भाषा को सरकारी मान्यता है, लेकिन भारत में इसे सरकारी स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, जबकि भोजपुरी यहाँ की समृद्ध भाषा है। प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी जड़ें मगधी प्राकृत में भी है और इसका गहरा भाषाई और सांस्कृतिक महत्व है। यह भाषा नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में अभी भी इसे संवैधानिक मान्यता मिलने का इंतजार है। हालांकि इसके शामिल होने से भारत की समावेशिता और मजबूत होगी और इसको बोलने वालों में अपनेपन की भावना बढ़ेगी। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में इसका उचित दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके इस भाषा को बोलने वाले लाखों लोगों को संवैधानिक ढांचे में प्रतिनिधित्व मिले और शामिल होने का गौरव प्राप्त हो। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सरकार जब से आई है, स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ, जल्दी से जल्दी सजा दे रहे हैं। पहले के समय में भय का माहौल था, लोगों को डर लगता था। तो वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि जो अपराध के आंकड़े हैं और वो अपराध पर जो अपराध के आका हैं और वो अपराध पर सवाल करते हैं, ये समझ से बाहर है। हम लोगों की जब से सरकार आई, नीतीश जी की जब से सरकार आई, स्पीडी ट्रायल, ये नीतीश जी का कॉन्सेप्ट। अगर कोई क्राइम बढ़ता है तो क्राइम में पकड़ाता है तो हम उसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से सजा दिलाए। और इसके पूर्व की जो परिस्थितियां थी, आज जो लोग उद्योग पर बहस कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, SITV की बात करते हैं, इसके पहले तो जितने उद्योग थे इस प्रदेश के और जो औद्योगिक घराने थे, उसको सब अपना लकड़ी लोहा लेके भाग गए। तो यहाँ था कहाँ? आप तो खुद उस समय के कितने बड़े पत्रकार रहे हैं, आप बताइए कि क्या परिस्थिति, कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ था? रुपौली के पूर्व विधायक और आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के बेटे राजा मंडल उर्फ राजकुमार राज ने पूर्णिया के CGM कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। CGM ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजा मंडल के अधिवक्ता जय हिंद कुमार ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि भवानीपुर में 2 जून 2024 को व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने अज्ञातों पर केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस कन्फेशन में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजा मंडल के साथ संजय भगत का नाम आया था। उसके बाद पुलिस ने संजय भगत, ब्रिजेश कुमार, विकास कुमार को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज दिया था। इसके बाद बीमा भारती के पति पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया था और इस बीच उनके बेटे ने भी सरेंडर कर दिया है। बहुचर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में पूर्व विधायक बीमा भारती के पुत्र राजा मंडल का कोर्ट में सरेंडर हुए हैं और हमारे साथ राजा मंडल के अधिवक्ता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। गोपाल यादव जो व्यवसायी थे, उनकी हत्या हुई थी 2/6/2024 को। उसकी प्राथमिकता दर्ज हुआ था प्राथमिकी 4/6/2024 भवानीपुर, जिसकी थाना कांड संख्या 112/24 है। उसमें हम प्रमुख साहब अवधेश मंडल का भी सरेंडर कराए थे। अभी ट्रायल चल रहा है। टोटल लगभग 5-6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।